फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। 6 सितंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गोवा में किसे राष्ट्रपति रंग प्रदान करेंगे? तो किसे प्रदान करेंगे? इंडियन नेवल एविएशन को। ठीक है फ्रेंड, 6 सितंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गोवा में इंडियन नेवल एविएशन को राष्ट्रपति रंग प्रदान करेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा जो आवेदनों की जांच करेगी और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है फ्रेंड, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी अनुज्ञा पत्र लाइसेंस विकास से लोगों का अवगत कराने के संदर्भ में सिफारिशें देगी। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को। ठीक है फ्रेंड, पी वासुदेवन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने पी वासुदेवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगा जो आवेदनों की जांच करेगी और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है फ्रेंड, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी अनुज्ञा पत्र लाइसेंस विकास से लोगों को अवगत कराने के संबंध में सिफारिशें देगी। नेक्स्ट, किसने भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है फ्रेंड, किसने भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट्स अर्थात एसडीआर कोटा को बढ़ाकर 12.57 अरब कर दिया है, जो कि 17.86 अरब डॉलर के बराबर है। और अब भारत के पास एसडीआर कोटा का 2.75% है। तो किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ ने। ठीक है फ्रेंड, आईएमएफ ने भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर कोटा को बढ़ाकर 12.57 अरब कर दिया है, जो कि 17.86 अरब डॉलर के बराबर है। और अब भारत के पास एसडीआर कोटे का 2.75% है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, आईएमएफ द्वारा जारी की गई एक वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा जिसे सदस्य देश किसी एक विशेष देश की मुद्रा पर निर्भर होने के बजाय आपस में स्वतंत्र रूप से विनिमय कर सकते हैं। तो किसे किया गया है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। ठीक है फ्रेंड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ द्वारा जारी की गई एक वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा है जिसे सदस्य देश किसी एक विशेष देश की मुद्रा पर निर्भर होने के बजाय आपस में स्वतंत्र रूप से विनिमय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, एसडीआर में समाविष्ट विदेशी मुद्राएं कौन कौन सी हैं? ठीक फ्रेंड, एसडीआर में समावेशित विदेशी मुद्राएं कौन कौन सी? तो यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रनमेंबी। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन है? एसडीआर में समाविष्ट विदेशी मुद्राएं कौन कौन सी है? तो पहला यूएस डॉलर, दूसरा जापानी येन, तीसरा यूरो, पांचवा पाउंड स्टर्लिंग और पांचवा चीन की रेनमिनबी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ ने पहली बार कहाँ पहचान किए गए एक नए उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को म्यू अर्थात शास्त्रीय नाम B1621 नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ इंटेस्टेट के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कहाँ पे किया है? तो कोलंबिया में। ठीक है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ ने पहली बार कोलंबिया में पहचाने गए एक नए उत्परिवर्तित कोरोना वायरस म्यू अर्थात शास्त्रीय नाम इसका क्या है? B1621 नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है फ्रेंड, कहाँ? कोलंबिया में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ ने कहाँ अनुसंधान और महामारी का शीघ्र पता लगाने के लिए एक केंद्र अर्थात हब का स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? तो ये बर्लिन जर्मनी में। ठीक फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्लिन जर्मनी में अनुसंधान और महामारी का शीघ्र पता लगाने के लिए एक केंद्र हब का स्थापित किया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड, यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग में प्रथम क्रमांक किसका रहा है? तो प्रथम क्रमांक रहा है आइसलैंड का। ठीक फ्रेंड, जो उच्चतम जोखिम मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। ठीक फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान आइसलैंड का है। ठीक फ्रेंड, जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है उच्चतम जोखिम का। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, अच्छा, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 26वां है। ठीक है फ्रेंड, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 26वां है। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने किसके सहयोग से द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है? ठीक है फ्रेंड, यूनिसेफ ने
किसके सहयोग से द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो यह है फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम सहयोग से, ठीक है फ्रेंड, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। यूनिसेफ ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। 2 सितंबर 2021 को 16वें सतत विकास सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। 2 सितंबर 2021 को 16वें सतत विकास सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, पहली बार कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन किसे एक इनोवेटिव रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। पहली बार कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड में एक इनोवेटिव रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम अर्थात RPAS का उद्घाटन किया गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षक पर्व 2021 की कब तक मनाने का निर्णय लिया है? तो ये 5 सितंबर से 17 सितंबर तक, ठीक है फ्रेंड। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षक पर्व 2021 को 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, किसको प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसने विश्व भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है तथा यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। तो किसे? तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है फ्रेंड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अर्थात ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसने विश्व भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है तथा यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत का 5वां रेलवे स्टेशन जिसने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा 5 सितारा ईट राइट स्टेशन, ठीक है फ्रेंड, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो किसे? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, ठीक है फ्रेंड। भारत का 5वां रेलवे स्टेशन जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा 5 सितारा अर्थात ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। भारतीय जीव विज्ञानी किसे बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे क्या है? ये शैलेंद्र सिंह को, ठीक है फ्रेंड। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2021 से चेन्नई आधारित इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शांतिलाल जैन को, ठीक है फ्रेंड। 1 सितंबर 2021 से चेन्नई आधारित इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतिलाल जैन को नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल, ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल अर्थात CBDT के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल अर्थात CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल, ठीक है फ्रेंड, मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल अर्थात MRUCI, ठीक है फ्रेंड, MRUCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शशि सिन्हा को, ठीक है फ्रेंड। मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल अर्थात MRUCI के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे खेल के विषय में। किसने अपने 110वें गोल के साथ फुटबॉल खेल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने का अलीडेई का कीर्तिमान तोड़ा है? किसने तोड़ा है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है, इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने 110वें गोल के साथ फुटबॉल खेल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने का अलीडेई का कीर्तिमान को तोड़ दिया है, ठीक है फ्रेंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने हिमाचल वन पारिस्थितिक तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसे कितने जिलों का चयनित पंचायतों में लागू किया जाएगा? ठीक है, किस जिले में के चयनित पंचायतों में लागू किया जाएगा? तो ये जिले हैं कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों में, ठीक है फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने हिमाचल वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसे कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों
की चयनित पंचायतों में लागू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश राज्य का राज पशु कौन है? ठीक है फ्रेंड। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। ठीक फ्रेंड। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। ठीक फ्रेंड। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो राज्य पक्षी काली गर्दन वाला क्रेन है। ठीक फ्रेंड। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी काली गर्दन वाला क्रेन है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य सरकार, ठीक है फ्रेंड, महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्य जलवायु परिषद का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। ठीक फ्रेंड। महाराष्ट्र सरकार राज्य जलवायु परिषद का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो एक टाइगर रिजर्व भी है, का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो उन्होंने नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य रखने का निर्णय लिया है। ठीक है। असम सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो एक टाइगर रिजर्व भी है, का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य रखने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने अध्यक्ष के रूप में किसके साथ एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो उद्योग के लिए एक खिड़की प्रणाली के रूप में काम करेगा? तो किसके साथ? तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। ठीक है फ्रेंड। पश्चिम बंगाल सरकार ने अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो उद्योग के लिए एक खिड़की प्रणाली के रूप में काम करेगी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक फ्रेंड, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG महिलाओं के लिए किस एप्लीकेशन का उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है फ्रेंड। कौन से ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो ये 7, ठीक है फ्रेंड, 7 नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG महिलाओं के लिए 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रसिद्ध डल झील पर पहला तैरता ATM स्थापित किया गया है? ठीक फ्रेंड। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रसिद्ध डल झील पर पहला तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने किस स्थान पर एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर की स्थापना करेगी, जिसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी रखा जाएगा? ठीक फ्रेंड। तो कहाँ रखा जाएगा? ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। ठीक फ्रेंड। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पुणे के पास एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर की स्थापना करेगी, जिसका नाम भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी रखा जाएगा। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने कहाँ एक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है? ठीक फ्रेंड। कहाँ विकसित कर रही है? तो ये थिरुमाझी साई में। ठीक फ्रेंड। तमिलनाडु सरकार थिरुमाझी साई में एक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ठीक फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO ने किस नामक एक नया एप्लीकेशन विकसित किया है, जो नामीबिया में टिड्डियों के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा? तो ठीक है, तो ई-लोक्टस 3M ऐप, ठीक है मैम, ई-लोक्टस 3M नामक ऐप का शुभारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO ने ई-ल्यूकोटस नामक एक नया एप्लीकेशन विकसित किया है, जो नामीबिया में टिड्डियों के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 54 है। ठीक है फ्रेंड। राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को की गई थी, इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 54 है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम, ठीक है फ्रेंड, गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 120 हैं। ठीक फ्रेंड। गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में स्थित है तथा इसमें सदस्य राष्ट्र 120 हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 15 अर्थात G15 की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इसकी स्थान पे हुआ था, इसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। ग्रुप ऑफ 15 अर्थात G15 की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी तथा इस किस स्थान पर हुई थी? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 77 अर्थात
G77 की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड, ग्रुप ऑफ 77 अर्थात G77 की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास विषयक ग्रुप ऑफ 24 अर्थात G24 की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास विषयक ग्रुप ऑफ 24 अर्थात G24 की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।